हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, बट ये नहीं है कि इसके अंदर आप अच्छा स्कोर नहीं ला सकते या फुल मार्क्स नहीं ला सकते। अगर आप एक स्मार्ट वे में स्टडी करते हो और एक बेस्ट अप्रोच लगा के पढ़ते हो तो 101% आपके क्लास 12 फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। हमें हार्डवर्क करना है, बट एक स्मार्ट वे में करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके मार्क्स का मतलब 70 मार्क्स का, अब ये लगा लो 80% तक कवर करते हैं, और सिलेबस का 20% तक कवर करते हैं। ठीक है, मतलब कम सिलेबस, ज्यादा मार्क्स। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहने वाले हैं। किस टाइप के बच्चों के लिए वीडियो रहेगी? हर टाइप के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, लास्ट में आके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये है भाई वीडियो, क्योंकि अभी उन पे इतना टाइम नहीं है। तो इन टॉपिक्स में से कर जाना, आप अच्छे से आराम से पास हो जाओगे। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको बस मैं ये बोलूंगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर नजर मार लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई इनमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। या कोई ऐसा टॉपिक हो जो तुम्हारा वीक है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना, चाहे तुम्हें रटना पड़े भाई साहब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बार सिलेबस मतलब जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है बेटा वो 16 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये आपके 17 मार्क्स के आने वाले हैं। और इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ ये आपके 18 मार्क्स के आने वाले हैं। और 11, 12, 13 ये आपके 12 मार्क्स के आने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आने वाला। तो ये सीबीएसई की तरफ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। दोबारा बोल रहा हूं कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मार्क्स का, आपको ग्रुप्स में दिया गया है, दो दो तीन तीन चार चार ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, तो आपको प्रिपरेशन भी ऐसे करनी चाहिए। ठीक है, आधा सिलेबस इजी है, ये लगा के चलो आप लोग। ठीक है, जो बच्चे अभी लास्ट में आए हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगा, भाई हिम्मत मत हारो, अच्छे नंबर से तुम पास भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आधा सिलेबस भाई आसान है, आधा कर जाओगे वो काम चल जाएगा। सर कौन सा करना चाहिए? सेकंड बुक कर जाओ, सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, और इधर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा, न्यू बुक के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। बार बार आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आप लोगों की हेल्प के लिए पहले ही बता दिए कि ये न्यू बुक के हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा बेटा जी जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से भी ये बता रखा कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, जैसे गॉस थ्योरम है और उसकी एप्लीकेशन, तो तीन में से कोई एप्लीकेशन आपको जरूर दिखती है। इसी तरीके से टॉर्क वाला टॉपिक आता है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आता है कुलाम्स लॉ, और फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके ऊपर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको डायग्राम बनाने आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें डेरिवेशन आपको नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप ये टॉपिक करोगे तो इसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है या नहीं, वो दोनों वाले केस आपको करने हैं। इसके बाद है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टी जरूर याद रखना, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी। फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिर आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर। इधर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर थर्ड में अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, न्यूमेरिकल उसके ऊपर हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, डेरिवेशन कर जाओगे तो ज्यादा अच्छा है भाई। फिर आता है किरचॉफ्स रूल बेटा जी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। फिर आता है सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल इन सीरीज पैरेलल जो कर रहे हो उसी में ये सेल कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। फिर आता है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, छोटी छोटी सी दो डेफिनेशन और छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है, इनके ऊपर भी कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है। और ओम्स लो, खासकर इसका ग्राफ जो होता है उसको एक बार से देख के जाना बेटा जी। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर नंबर फोर्थ के बारे में। जो चैप्टर नंबर फोर्थ है हमारा, ये एक बड़ा चैप्टर है, मतलब ये लेंदी भी है बट अच्छा चैप्टर है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी कन्वर्जन सेंसिटिविटी जरूर से कर लेना। टॉर्क ऑन ए करंट लूप या मैग्नेटिक डाइपोल, जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड वाला टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा जी मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पाथ, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या होगा, उन सब के बारे में यहाँ बात हो जाएगी। बायट सेवर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, उसको जरूर से कर लेना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और फिर आता है बायट सेवर्ट्स लॉ बेटा जी। ठीक है, ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। ठीक है,
इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डाया, पैरा, फेरो ये सब क्या होते हैं, एक भी कर जाओगे तब भी काम चल जाएगा, बट थोड़ा बहुत बार मैग्नेट भी दिया हुआ सिलेबस में, तो उसके बारे में भी पढ़ जाना बेटा जी। चैप्टर नंबर 6 आसान चैप्टर है, इसमें इंडक्टेंस या सेल्फ या म्यूचुअल एक आपके एग्जाम में जरूर आती है। एसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो एसी जनरेटर क्या है बेटा, इसमें कभी भी ये पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायग्राम, उसका प्रिंसिपल अलग अलग पूछे जाएंगे, या फिर उसकी वर्किंग किस तरीके से हुई है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आता है लेंज लॉ, जिसमें आपको बताना होगा कि किस तरीके से जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी बतानी होती है। फैराडेज लॉ इसी में हो जाता है। फिर आता है मोशनल ईएमएफ, न्यूमेरिकल बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 7 एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर फिर से थ्योरी का टॉपिक है, पूरा कभी भी नहीं आएगा, आपसे वर्किंग डायग्राम, लॉसेस वगैरह ये सब पूछे जाएंगे। पावर इन एन एसी सर्किट, और अगर आपका एलसीआर हो गया तो लास्ट वाला टॉपिक वैसे ही हो जाएगा, कॉमन है वो तो, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है बेटा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको पता है कि वेव्स कितनी है, क्या यूज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, तो भाई सफिशिएंट है, बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, छोटा सा, उसकी डेफिनेशन जरूर से याद कर लेना, और हाँ इतना उसके बारे में काफी है, ठीक है। चलिए रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करें तो एक बड़ा चैप्टर है, 9 से 10 नंबर का ये चैप्टर बनता है बेटा जी। तो इसमें रिफ्रैक्शन आपको आना चाहिए स्फेरिकल सरफेस से और लेंस दोनों से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई एक जरूर दिखेगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या तुम्हें सिर्फ डायग्राम बोल सकता है कि सिर्फ सिंपल का डायग्राम बना दो, सिंपल माइक्रोस्कोप का या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये पूरा करके जाना, ठीक है। इसमें मिनिमम डेविएशन, थिन प्रिज्म, ये सारे केस करके जाना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, और फिर आता है लास्ट में रिफ्रैक्शन। नॉर्मल पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या है, मेनली मैं आपको बोलूंगा इसमें टीआईआर करके जाना। इसमें क्या करके जाना बेटा जी, टीआईआर, उसको पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ अभी बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स, जो कि डिफ्रैक्शन, क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन, डायग्राम पता होना चाहिए, और जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर वो याद होने चाहिए। डायग्राम डायग्राम के साथ साथ आपको वेव फॉर्म भी आई है एक, वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव और वाईडीएससी, वाईडीएससी की भी कोई डेरिवेशन नहीं है, वो नहीं करनी है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हाइगन प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करने आते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, यहाँ से फिजिक्स आसान शुरू हो जाती है, इजी वाली शुरू हो जाती है भाई, ठीक है। इससे पहले भी इजी है थोड़ी सी, 8वें 9वें 10वें चैप्टर से, बट यहाँ से और ज्यादा इजी हो जाती है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है हर बार, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इसी से रिलेट है ये सारा के सारा, और वेव नेचर ऑफ मैटर, और फोटोन, मतलब फोटोन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं ये, जो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने पूछे हैं। फिर आता है बेटा जी एटम्स, इसमें आपको बोलूंगा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर करना, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम का सिर्फ आपको बनानी आनी चाहिए वो, क्योंकि उसकी भी क्वालिटेटिव स्टडी रह गई है, कोई डेरिवेशन वगैरह इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें रेडियस क्या है उसका, वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये जरूर पता हो, क्योंकि उस पर छोटे छोटे दो दो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और साथ में जो यहाँ पे हम पोस्टुलेट बताएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लास्ट में बतानी होगी, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। न्यूक्लियाई बड़ा ही आसान चैप्टर है, 3 नंबर का आएगा ही आएगा। मास एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पता होनी चाहिए, और फ्यूजन फिजन क्या होता है ये पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस आ जाता है, या फिर जो रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट करनी आ जाती है। साइज ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R नॉट A 1/3, तो ये पता होना चाहिए, और न्यूक्लियर फोर्स का डायग्राम, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के डायग्राम में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपको ये देखना होता है कब रिपल्सिव होगी, ठीक है, कब अट्रैक्टिव होगी, कितने डिस्टेंस पे होगी, वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाई लास्ट चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। जब आप सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन पढ़ लोगे तो लास्ट टॉपिक वैसे ही हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर आता है आपका रेक्टिफायर, फुल एंड वेव दोनों कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स। और भाई साहब इसमें आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी बता दी गए न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो एक तरीके से हमने क्लास 12 फिजिक्स को बिल्कुल एक्सपोज करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चलिए और किस तरीके की वीडियो चाहिए आपको मेरे इस चैनल पे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन से ही पता लगेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।